अलवर मालाखेड़ा के खाटू श्याम मंदिर के शिव मंदिर में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में श्री शिव चित्रकूट धाम शिवराम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथा वाचक स्वामी कमलदास जी बापू ने कथा के तीसरे दिन सृष्टि की उत्पत्ति नारायण जन्म की कथा सुनाकर एवं नारायण जन्म की भव्य झांकी दिखाकर उपस्थित शिव भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छा हो या ना हो, जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। आज उतार है तो कल चढ़ाव, चढ़े हुए गिरते हैं और गिरे हुए उठते हैं। आज उंगली के इशारे पर चलने वाले अनेक अनुयायी हैं तो कल सुख दुख की पूछने वाला एक भी नहीं रहता। रंग कहने वाला एक दिन धनपति बन जाता है तो धनवान निर्धन बन जाता है। जीवन में इस तरह की परिवर्तनशील परिस्थितियां आते जाते रहना नियमित चक्र का सहज स्वाभाविक नियम है। अधिकांश व्यक्ति सुख सुविधा संपन्नता लाभ उन्नति आदि में प्रसन्न और सुखी रहते हैं, किंतु दुख कठिनाई हानि आदि में दुखी और उद्विग्न हो जाते हैं। ये मनुष्य के एकांगी दृष्टिकोण का परिणाम है और इसी के कारण कठिनाई मुसीबत कष्ट आदि शब्दों की रचना हुई। वस्तुतः परिवर्तन मानव जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण सहज और स्वाभाविक है जितना रात और दिन का होना, ऋतुओं का बदलना, आकाश में ग्रह नक्षत्रों का विभिन्न स्थितियों में गतिशील रहना। किंतु केवल सुख लाभ अनुकूल परिस्थितियों की चाह के एकांगी दृष्टिकोण के फलस्वरूप मनुष्य दुख कठिनाई और विपन्नताओं में रोता है तो दूसरे को अथवा ईश्वर को अपनी विपरीतताओं के लिए कोसता है, शिकायत करता है, किंतु इससे तो उसकी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं, घटती नहीं। कठिनाइयां जीवन की एक सहज स्वाभाविक स्थिति है जिन्हें स्वीकार करके मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना सकता है। जिन कठिनाइयों में कई व्यक्ति रोते हैं, मानसिक क्लेश अनुभव करते हैं, उन्हीं कठिनाइयों में दूसरे व्यक्ति नवीन प्रेरणा नव उत्साह पाकर सफलता का वर्ण करते हैं। सबल मन वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों को भी स्वीकार करके आगे बढ़ता है तो निर्बल मन वाला सामान्य सी कठिनाई में भी निष्केष्ट हो जाता है। परीक्षा की कसौटी पर प्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी वस्तु उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकती, न उसका कोई मूल्य ही होता है। सोना भीषण गर्मी में तपकर ही शुद्ध और उपयोगी बनता है। कड़ी धूप में तपने पर ही खेतों में खड़ी फसल पकती है। आग की भयानक गोद में पिघलकर ही लोहा सांचे में ढलने के उपयुक्त बनता है। जन जन द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति पर पैनी छैनी के असंख्य चोटें पड़ती हैं। परीक्षा की अग्नि में तपकर ही वस्तु शक्तिशाली सौंदर्य युक्त और उपयोगी बनती है। मनुष्य भी कठिनाइयों में तपकर ही उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण बनता है। जीवन को अधिक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मनुष्य को उतनी ही अधिक कठिनाइयों और परेशानियों में से गुजरना पड़ेगा। वस्तुतः कठिनाइयां दुख और परेशानियां जीवन की कसौटी हैं जिनमें मनुष्य के व्यक्तित्व का रूप निखरता है। कथा में भाग लेने वालों में कथा के प्रमुख यजमान करसाड़ा के श्री राम अवतार चौधरी, पत्नी श्री हेमलता चौधरी, चित्रकूट के श्री नत्थु प्रसाद तथा सैकड़ों की संख्या में माताएं एवं बहनें आज तीसरे दिन भी उपस्थित रहीं।